कवल फारूक क्या ऐसी ही थी जैसी आज नजर आ रही है या मुख्तलिफ थी? नो गोल्डन स्पून। बाबा ने 2 जॉब्स किए, मामा ने लोगों के कपड़े सिलाई किए, अपनी माँ को इस तरह देखना। और फिर यू केम टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। क्या कंटेंट टाइप है कवल आपकी? किसी को सिखाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिखाऊंगी तो फिर कुछ और ही सिखाऊंगी। आप पे कुछ इल्जामात ये भी लगते रहे हैं कि कवल आप लोगों के घर खराब करती हैं। लोगों का कहना ये भी है कि आप खाऊ हैं, आप लूटती हैं लोगों की प्रॉपर्टीज। मेरे ऊपर इल्जाम है कि ये नशे में। ये सारे इल्जामात कवल फारूक पे क्यों लग रहे हैं? बदनाम ना होगे तो नाम ना होगा। आपकी एक वीडियो देखी मैंने जिसमें आप ये बता रही हैं कि मैं शादी से एक रात पहले भागी थी। मैं एक दफा शादी से भागी भी हूँ। सैलून गई, तैयार होने, 3 बजे फ्लाइट है, सीधा शुंग दुबई। इंडस्ट्री में आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई आपको ऑफर की हो या ये कर लो तो मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा रातों रात? इंडस्ट्री में ये चीजें डेफिनेटली हैं। ये आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वैसे क्या वॉच की प्राइस क्या है जो आपने भी पहनी हुई है? बिल्कुल आएगी। अप्रोक्सीमेटली अराउंड घड़ी है जी। तमाशा प्रोग्राम के कितने पैसे चार्ज किए? अगर हमें कहें कि पॉडकास्ट में अब सैफ को एक लाइव कॉल करें और उनसे कुछ पैसे चार्ज करने का कहें। सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि कवल के साथ उसका अफेयर है। हम देखें तो सही। हेलो, वालेकुम सलाम बेवफा दोस्त। देखो 5 लाख चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अब्दुल सद्दीक और आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। और आज एक एक्सक्लूसिव किस्म का पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन आज इंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं एक, और इनका ताल्लुक जो है तमाशा प्रोग्राम से भी रहा और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी ये जानी जाती हैं। 1.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स टिकटॉक के ऊपर हैं और ये इंस्टाग्राम पे भी अपनी वीडियोस वगैरह बना के लगा रही होती हैं। और तमाशा के अंदर इन्होंने बहुत बहुत ऐसी हरकतें की जो आज इनसे पूछेंगे, अलॉन्ग विद जो एक लाइफ होती है ना, जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी होती है और एक ज़िंदगी होती है जो आपकी असल ज़िंदगी होती है, उस पे भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली कवल फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी टाइम से प्लान बिल्कुल बन ठीक। रहा था, इस तमाशा शो से पहले से बन रहा था और फाइनली आज वेलकम जी, आपके वेलकम टू सामने टीबीटी बैठी। डिजिटल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जज़ाकल्लाह कवल, थैंक यू फॉर कमिंग। कवल स्टार्ट करते हैं। लोग बहुत ये ना एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि एक होता है ना आप ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे कुछ लाइव दिखाते हो, बिल्कुल। और एक होती है आप सोशल मीडिया के बगैर, मतलब आप नॉर्मल लाइफ में किस तरह से रहते हो। ये कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आजकल, क्या कर रही हो, किधर हो, क्या मामला चल रहे हैं? आफ्टर तमाशा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम मिला। ज़ाहिर है फेम मिल के तो उसका काम भी फिर उसी तरह से, लाइक आजकल बहुत बिजी रूटीन है, ठीक नो है। डाउट। खुद के लिए भी टाइम कम होता है। ठीक है। शूट्स चल रहे हैं, कुछ प्रमोशंस चल रही हैं, कुछ ब्रांडिंग और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ऑनलाइन रही अब हैं। चलता रहता है। ठीक है। रमज़ान में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है डेफिनेटली, थोड़ा अभी आजकल काम दोबारा चल से रहा है। ऑटो पे। और बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताओ कि हाउ यू स्टार्टेड दिस ऑल लाइक सोशल मीडिया। इससे पहले कि कवल फारूक को अगर जानने की कोशिश करें तो कवल फारूक क्या ऐसी ही थी जैसी आज नजर आ रही है या कुछ मुख्तलिफ थी, डिफरेंट थी? नॉट एट ऑल। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड वो थोड़ा बहुत डिफरेंट था। हमें बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी फैमिली में। सो आई जस्ट स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मैंने अपना क्लोथिंग लाइन था तो उसका पेज बनाया था, फिर उसको अपना ऑफिशियल पेज बनाया। तो बिल्कुल ठीक। यहाँ से आई स्टार्टेड from clothing. So basically my journey of Instagram started from clothing. ठीक है। So इस जो ये वाला सारा मेरा क्लोथिंग है उसको मैंने काफ़ी कंटिन्यू रखा। 4-5 साल बड़ा मैं एक्टिव रही। फिर बीच में कोविड आ गया और मैंने अपने ना करियर स्विच करती रही। एक जगह टिकी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। मैं स्विच करती रही। मैंने जॉब्स भी की, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस भी, और इस तरह से मल्टीपल, नॉट इन अ वन, लाइक एक चीज को परस्यू लेके नहीं नहीं किया। या तो बिकॉज उसका नुकसान हुआ या फायदा हुआ? यार आई थिंक आप अगर एक लाइन को लेके चले तो उसमें काफ़ी ग्रोथ आप टाइम टू टाइम करते हैं। तो मैं बिकॉज डिफरेंट माइंडसेट की थी तो मैं स्विच करती रहती थी। वो डिपेंड करता है। मुझे कमाने का शौक है, ठीक है। नो डाउट मुझे कमाने का शौक है। आई कैन डू, मैं 20 मतलब कि 20 आवर्स भी काम कर सकती हूँ फॉर ठीक है। अर्निंग, या बिकॉज आई एम लाइक दैट। आई नो बिल्कुल आई ठीक। हैव टू अर्न, सो
फॉर दैट मैं उस एनर्जी के साथ चलती हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले की कवल लाइक फैमिली बैकग्राउंड क्या था कि मतलब आप क्या वो सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी या फैमिली को जो मिडिल क्लास थी, क्या मामला थे? ज़रा थोड़ा सा ये नो, भी बताएं ना, लोगों को ये भी नहीं पता होगा अभी तक तो। नो गोल्डन स्पून, नथिंग अच्छा। लाइक दैट, वेरी नॉर्मल, एक कमरे में बहन भाई बड़े हुए उस तरह का बैकग्राउंड था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब, बिकॉज आई एम द एल्डर वन, बाकी मेरे बहन भाई छोटे हैं, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पेरेंट्स ने जो है दोनों ने मिल के बहुत स्ट्रगल की। ठीक। आज जो मैं हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। मेरे फैमिली में मेरे मामा बाबा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया स्टडीज़ पे। अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छी से अच्छी वैन, अच्छे से अच्छा पहनना, स्कूल पढ़ाना। उन्होंने कभी हमें ये फ़ील नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं। ठीक है। अच्छा यूनिफ़ॉर्म, साफ-सुथरा खाना, हाँ। लंच, ईच एंड एवरीथिंग, वो पूरा ऑन लाइक जो मर्ज़ी। मेरी मामा-बाप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, लेकिन हमें पूरा उन्होंने मतलब वो किया। फुलफिल आप लोगों की फुल जितनी भी बाबा ने डिमांड्स होती 2-2 थी वो जॉब्स फुलफिल की जाती थी। बाबा ने 2-2 जॉब्स किए, मामा ने लोगों के कपड़े सिलाई किए, हमारे दूध के, मुझे आज भी याद है मेरी मामा कहती थी ये मेरे बच्चों के दूध के पैसे हैं। वो साइड पे रखती थी ओह! कि मेरे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो ये दूध पी के जाना है, वो ऐसे निकलने नहीं देती थी। बेशक हम वॉमिट कर मुँह में हाँ। डाल के फेंक देते थे, लेकिन मेरी माँ जो है वो दूध के पैसे अलग। वेरी नाइस। मतलब लाइक वो आप लोग कह रही हैं कि जिस तरह स्टिचिंग का काम भी हाँ, करते मामा रही लोगों के मदर कपड़े भी आपकी। सिलाई करती फादर रही जॉब हैं। क्या करते थे? बाबा मेरे लीजिंग कंपनी में थे, हुँ। फिर डॉन प्रिंट मीडिया में रहे हैं, ठीक। और मेरे बाबा ने मीडिया इंडस्ट्री में डॉन या जो है। प्रिंट मीडिया, ठीक है। बिकॉज़ ही इज़ दैट टाइप ठीक। ही इज़ दैट इंग्लिश टाइप, वो हाँ। डिक्शनरी वाला है। ठीक है। माय बाबा इज़ टोटली इंग्लिश डिक्शनरी। बिल्कुल तो ठीक। वो लाइक एक वर्ड होगा तो उसके 4 मतलब निकाल समझ के गया हूँ। 4 सेंटेंस। ही इज़ सिनोनिम्स वेरी, वगैरह वो हाँ, सारी ही चीज़ें। इज़ वेरी टैलेंटेड इन दैट। लाइक अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत अगर बोलना और वो सब कुछ है ना, मेरे बाबा से है। बिल्कुल ठीक। वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश के, ऐसे कि हमें गूगल करने हुँ। पड़ते हैं कि ये क्या मतलब क्या पापा है? ने बोला है। हाँ। हाँ, मतलब कि हमें गालियाँ भी इंग्लिश इंग्लिश में में दी पड़ती, जाती थी? इडियट, डैम फूल, डफर, दिस अच्छा। काइंड ऑफ। मतलब ये नहीं कभी कि मेरे अल्लाह घर माफ़ करे में कि कोई वो और गाली दी उस जाए। तरह की, हालांकि पंजाबी हाँ। फैमिली, बट नो दैट अब्यूजेस, वेरी बिल्कुल ठीक। इंग्लिश अब्यूजेस, इडियट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बाबा ने भी 2-2 जॉब्स की, ट्यूशन भी पढ़ाए, हुँ। जॉब्स भी किए। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। हुँ। आज मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, माँ-बाप की वजह से हूँ। तो कब लगा कि आपको खुद निकलना चाहिए मार्केट में, यार, सोशल मीडिया पे आना चाहिए? क्या कोई पैसों की शॉर्टेज थी? वो भी माइंडसेट में था कि यार जिस तरह आजकल हम देखते हैं माशरे में कहीं पैसों की कमी आती है तो हम देखते हैं कि उस घर की ख़वातीन कोशिश हुँ, करती हैं और बहुत अच्छी काविश करती हैं कि यार बिल्कुल। वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, हाँ, वो अर्निंग करना चाहती हैं, बिल्कुल। माशरे में अपना नाम बनाना हुँ, चाहती हैं, वी सपोर्ट देम। बिल्कुल। लेकिन आपके माइंडसेट में क्या था कि जब शुरू किया सोशल मीडिया पे आए कि यार पैसे कमाऊँ, हुँ, 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 लोगों से इंटरेक्ट करूँ, बिल्कुल। क्योंकि हालात आप देख रही थी जिस तरह आपने बताया। ऐसा ही है। यार मेरी मामा स्कूल एक टीचर थी, स्टिचिंग की टीचर थी, तो अच्छा। वहाँ पे कोर्सेज़ सिखाती थी, तो वहीं पे मैंने कोर्सेज़ जॉइन किए। उधर ही बेकिंग के कोर्सेज़, पहले बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट यस। होते थे गवर्नमेंट के, बिकॉज़ आई लिव्ड इन पिंडी ना, हुँ। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट होते थे, वहाँ वो सीखती भी थी, साथ मुझे भी बीच में अकोमोडेट, मैं उसमें हुँ। स्टिचिंग भी सीखती थी, ठीक। ब्यूटिशियन का कोर्स भी करती थी, बेकिंग का भी करती थी, तो घरदारी मल्टीपल, सारी आपने सीखी हुई थी। या वो मल्टीपल हाँ। टास्क वाला था। फिर बीच में मेरी मामा का आई थिंक एक एक मुझे वहाँ से फ़ील हुआ कि मेरे मामा का ऑपरेशन था, हाँ। तो मेरी मामा को ब्लड चाहिए था, तो मेरे बाबा का ओ नेगेटिव, लाइक व्हिच ठीक। इज़ वेरी रेयर। यस, रेयर है। तो वो 1 बॉटल दे के तो 4 बोतलें मेरी मामा के लिए खून की लाते थे, तो वो बड़े पेनफुल होता है एक बच्चे के लिए अपनी माँ को इस हुँ। तरह देखना। तो जब मैंने इस हुँ। तरह के हालात देखे ना, हुँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक फैमिली की सपोर्ट बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सिंस दैट टाइम बड़ा बड़ा अच्छा, हुँ। उसके बाद से ज़ाहिर है चेंज। बहन भाई छोटे थे मेरे, हाँ। मैं बड़ी थी, मैंने सारों को, मामा का ऑपरेशन हुआ 3 महीने वो बेड पे थी, तो मैंने बहन भाइयों को जिस तरह टेक से केयर की। संभाला, लंच बनाना, खाने बनाना, फिर उसके बाद खुद कॉलेज भी जाना, फिर हुँ। वापस आना, उनके यूनिफ़ॉर्म धोना, प्रेस करना। मामा बिल्कुल बेड पे थी। तो आप खैरियत से हैं? हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को बहुत टाइम हो गया। हुँ।
तो वहाँ से मुझे लगा कि जो है मुझे भी कुछ कुछ करना करना चाहिए। चाहिए, बिकॉज़ वो जिस तरह से कमा रहे थे मैं देख रही थी कि 4 बहन-भाइयों को पूरा नहीं पड़ रहा था। तो बस वहाँ से अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट थॉट आई किया। कि यार करना चाहिए कुछ, बिल्कुल और फिर ऐसे। यू केम टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तो जब आए ना, हाँ। अल्लाह अल्लाह माफ करे, मेरे बाबा तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। मेरे बाबा के यूके में कोई फ्रेंड थे हाँ। उनकी, उन्होंने कहा कि आपकी बच्चियां तो बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे वो। अच्छा, ओ माय गॉड, मेरे तो अब्बा घर जी को पता नहीं था। मेरे घर तो तूफान नहीं मच गया। उन्होंने कहा मैं बेटी की कमाई इस हाँ। तरह खा रहा हूँ, मेरी ओह! बेटियां सोशल मीडिया पे ये कमाई है, आई डोंट वांट। उठा के चीजें फेंक दी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं फिर? है, ये क्या हाथ बटाना। मैं तो बच्चियों की ऐसी कमाई खाऊंगा। तो वो एक गैरत वाला भी एक हाँ, वो एलिमेंट था। बहुत था ना, मैं बता रही फिर? हूँ। देखिए मैंने अपने पेरेंट्स को बड़ी मुश्किलों से समझा के इस पॉइंट पे लाई कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं वो बच्चा थी कि मैं कुकिंग शो में गई थी, तो मेरे बाबा ने मुझे दोबारा घर में घुसने नहीं दिया था कि ओह! नहीं, शी इज़ नॉट अलाउड टू कम विदाउट परमिशन। ये गई कैसे? फिर मेरा भाई सऊदिया था, उसको मैंने कॉल करके कहा यार कि अब्बा जी को प्लीज़ समझाओ। बाबा को समझाओ। देन ही अलाउड मी टू कम हाँ, इनसाइड, अदरवाइज़ तो मेरा बाहर ही खड़ी रही ब कंवल फारूक। बाहर नीचे बैठी हूँ, मच्छर काट रहे, यहाँ से कुत्ते भौंक रहे। मैंने कहा ओए होए यार होए! मैं तो रोड रोड मेरी पर आ गई कंवल फारूक। ये भी मैंने कहा टाइटल है, हैं? ये तो बड़ा भारी पड़ गया। तो बड़ा घर वालों को समझा के, बातें सुन के हुँ, जलीलो ख्वार होके यहाँ बैठी हूँ। लेकिन एक टाइम था कि वो एक्सेप्ट नहीं करते थे हमें टीवी मीडिया पे देखना। हुँ, आज पहला पोस्ट, पहला शेयर, हुँ। पहला लाइक मेरे बाबा का होता क्या है। बात है! कोई जहाँ चैनल पे मैं आ जाऊँ, मैंने उस दिन देखा मेरे बाबा मेरे यूट्यूब वीडियोस खोल के बैठे हुए थे। मैं अच्छा। टीवी पे लगा हुआ है, मैं अंदर मैंने कहा ये क्या हो हाँ, गया? कोई ऐसी चीज़ ही ना सामने आ जाए। मैंने कहा हाँ। ये क्या हो गया? तो अभी ही इज़ वेरी फाइन, ओके। मेरे स्कैंडल्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, ही उन्हें अच्छा, आपके पता है स्कैंडल्स यार। आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे यार, पता नहीं क्या-क्या आ रहे हैं। और मेरे बाबा को पता है इस बेचारी ने बहुत स्ट्रगल किया है, बड़ा टफ टाइम देखा है, तो ही डोंट। नहीं, अब क्या वो स्कैंडल्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं? यार अब हम इतने बड़े हो गए हैं हाँ, कि अब हम हर चीज़ हम एक्सेप्ट करें तो पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट हाँ, ये करते। भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी वो होते हैं ना, माँ-बाप की सोच एक ज़रा डिफरेंट हाँ, होती हाँ, है, और नाराज़ भी माइंडसेट होते हैं, ऐसी नाराज़ भी बात होते हैं नहीं कि है। यार ये क्या कहते हैं यार मान जाएँगे, क्या है ज़्यादा, अम्मा-अब्बा क्या अपने ही ही हो हैं, जाएगा हैं? यार, इधर ही अपने ठीक। अम्मा-बाप ब्लड रिलेशन कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता है, हकीकत है ये बात। तो है ठीक, ये तो ये सीन। हाउ यू स्टार्टेड दिस, और फिर आप सोशल मीडिया पे आई और हाँ, माशाल्लाह आपके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक एंड हाँ। 194 के ऑन इंस्टाग्राम। ये तो 1.2 स्टक ही हो गए। स्टक हो गए हैं, क्या वजह है? आप क्या डांस वीडियोज़ नहीं बना रही? हो वो किसी और पेज पे लगती है तो मेरे पूरे खानदान में शेयर होती है। अच्छा, वो मैंने कभी वल्गर कंटेंट हाँ, पोस्ट नहीं किया। ठीक, शायद होगा लेकिन पोस्ट नहीं किया। लेकिन सच एज़ कोई ऐसा नहीं है हाँ, कभी कोई तो ज़िंदगी स्टक में क्यों हो गए? स्टक हो के। मे बी वो कुछ हर ऐप हुँ, की कुछ टर्म्स होते हैं, हुँ, उसमें पोस्टिंग माँग रहे थे, तो आई थिंक मैं बड़ा अनएक्टिव रही हूँ। मैंने ठीक। कोई 6-7 अनएक्टिव महीने। 6-7 महीने में, मतलब मैं आपको हुँ, जानता हूँ तकरीबन 3-4 साल से अप्रॉक्सिमेटली, जो हुँ, मैं देख भी रहा हूँ आपको सोशल मीडिया पे, आप आई भी, फिर आप बीच में गायब भी हो गई। हुँ। 6-7 महीने से आप नॉन एक्टिव भी हैं टिकटॉक पे। हम मतलब मैं भी मीडिया में एक अरसे से काम कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि जब 6-7-8 महीने कोई गायब हो जाए ना, इसका मतलब उसके सिलसिले बहुत बेहतर हो गए हैं। उसके साथ कोई कोई हादसा उसके पेश आया उसके है। उसके ऊपर कोई करम वाला हाथ आ गया है। तो क्या आप पे कोई करम वाला हाथ आ गया है? कोई आपको मतलब इस तरह का सीन बन गया है कि फाइनेंशियल आपको अब ज़रूरत ही नहीं सोशल मीडिया जैसी, मतलब ये चीज़ें करने के लिए? कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए, जिस इंसान ने हुँ, लड़-झगड़ के सोशल मीडिया जॉइन हुँ, किया हो, ठीक है? तो जिसको पता है कि अब वो लड़ाई-झगड़े हो गए हैं, अब ये पुल क्रॉस हो गया, हुँ, तो अब तो कोई रोकने वाला यस। नहीं है। जब तक कोई ऐसा हादसा आपकी लाइफ में पेश नहीं आता कि आप खुद ही गायब हो जाओ, ऐसा कोई हुआ होगा कुछ तो क्या क्या डेफ़िनेटली। हुआ था कंवल फारूक की ज़िंदगी में जो सोशल मीडिया से गायब हो गई? एक टर्निंग पॉइंट आया था लाइफ में। एक शादी कह लें, एक इस तरह का कुछ हुआ था। और मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आपने जिसके साथ भलाई की हो ना, हुँ, मतलब आपने किसी का साथ दिया हो ना, और वो इंसान आपके साथ बुरा कर जाए ना, उसका दुख होता है। बाकी कोई सचेज़ नहीं है तो। अच्छा, वो आपकी शादी हुई थी, हाँ, और शादी उसके हुई। बाद?
बेसिकली ही बिलोंग्स टू लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? काइंड ऑफ काइंड ऑफ बिकॉज एक टाइम आता है लव एंड अरेंज बोथ? लड़के की तरफ से जबरदस्ती कि ये करेगी, होगी तो मेरे से होगी वरना नहीं होगी, बिल्कुल इसकी ठीक। शादी मतलब फोर्सफुली वाला। तरह का बस सिलसिला वो था कह कुछ। ले ऐसा था कि वो रात ऐसी थी कि उसने कहा मैं उठूंगा नहीं जब तक ये मेरे से शादी का डन नहीं करेगी। मतलब सुबह फजर की अजानें हो रही है और मेरे घर एक पूरा वो पूरी एक जिरगा बैठा हुआ है कि मैं नहीं इसको छोड़ूंगा। और ये सीन चल रहा है, ये शादी इस तरह से हुई कवल की? ऐसे हुई और फिर बिल्कुल ऐसे हुई। झूठ मैं बोलती नहीं है, जो रियलिटी है। बहुत चीज़ों पे मैं पर्दा डालती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की एक लाइफ पे कभी कोई अफेक्ट आए मेरी वजह से। तो मैंने बहुत टाइम ये चीज़ें छुपा के रखी कि मैं, यार आपने जिसके साथ खाया हो ना, हाँ, तो बस माफ उसके एबों पे कहते हैं कि बस मतलब लेकिन मैं खामोशी रहे। हमेशा आई एम द टाइप, मैं कहती हूँ आप गलतियां माफ करें, चालाकियां ना माफ अच्छा, करें। चालाकियां भी हुई आपके साथ? ऐसे क्या ही हुआ। मतलब हुआ क्या? और देखिए आपके तो सुना कि हाई कोर्ट में केसेस भी चलते रहे, बाद में आपने उनसे ही अब लोगों का कहना ये भी है कि आप खाऊ हैं, आप देखिए लूटती हैं जब लोगों की इज्जत पे प्रॉपर्टीज। बात आ जाए ना, जब इज्जत पे, उस पर फिर आप फाइट करो। मतलब कि देखिए पैसा आने जाने वाली चीज है, ठीक है, लेकिन वो मेरी इज्जत पे बात आ गई थी कि इसने उससे खाए, तो मैंने कहा इस चीज को मैं प्रूव करूंगी कि ऐसा नहीं हुआ। जब कोर्ट कचहरी में बात आ जाए, आपको पता है गलत चीज गलत को कभी भी ऐसे प्रूव नहीं हो सकती। तो वो डेफिनेटली वो मेरा फॉल्ट नहीं था, तो मैंने प्रूव किया। मैं हर चीज को, उस केस को मैं हाई कोर्ट तक लेके गई, ठीक। और वो ऐसे जाना था क्योंकि देखिए मेरे पैसे गए हुए थे। इट्स नॉट अबाउट पैसे, मेरी मतलब कि उस पे ईगो पे बात आ गई थी कि यार एक तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पैसे भी चले गए, मेरा कितने पैसों का टाइम नुकसान हुआ कवल? यार कम से कम 1 करोड़। लेकिन नुकसान, देखिए नुकसान वो तब होता जब वैनिश हो जाता। मैंने केस लड़े, मैंने FIA, हाई कोर्ट हर जगह वो चीज़ को मतलब परस्यू कि किया? बिल्कुल किया। और पता नहीं, मुझे लगता है मेरी एक दुआ पड़ती थी शायद उसकी वजह से, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज रियल स्टेट में जो लोग इस चीज फ्रॉड से गुजरे हों वो एग्री करेंगे कि जो पैसा गया उसको भूल जाओ। ठीक। मैंने हार नहीं मानी, मैंने हर दरवाजा खटखटाया इसलिए नहीं कि मुझे वो पैसे चाहिए। यार 1 करोड़ जाना, नहीं, बड़ी अमाउंट है 1 करोड़ रुपया। यार देखिए लोगों की लाखों करोड़ों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वो भी तो पैसे जाते हैं। लेकिन वो इज्जत पे बात आ गई थी ना। मैं आपको बताया, कोई के लूट के, उल्टा मेरे से लूट के अच्छा, वो आपके पैसे ही थे? लूटती है, लड़का वो लड़का ही ले गया आपसे? नहीं, पूरी कंपनी थी, सबने मिलके खाए थे। तो अच्छा। फिर मैंने सबको बीच में एक रगड़ा दिया, तो वो मैं गायब हुई थी। अच्छा, ये वो टाइम था जब आप ये सोशल वो मीडिया से टाइम गायब हुई था क्योंकि आप इन चक्करों में लग गई। अच्छा, मैंने उनको सोशल मीडिया पे अगर लाती ना तो वो फिर कल को मेरे पे बातें, लेकिन मैं कभी लाना नहीं चाहती थी। ये मुझे प्लेटफॉर्म ऐसा मिला, फिर अब आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उसका आंसर दे रही हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन लोगों की इज्जतें जगह जगह उछालूं। बिल्कुल ठीक। तो मैंने ये चीजें भी अगर फुल हाईलाइट हो रही हैं तो शायद मैं कहती हूँ जब वो सब हुआ तो मैंने कहा इनकी मेरे हाथों लिखी थी। ठीक। क्योंकि वो जितने नहीं, रियल एक बंदा स्टेट के लोग आपसे हैं, शादी करता है और आप कह रही हैं रात जब सुबह के टाइम अजानों का टाइम हो और वो कह रहे हैं कि जी ये शादी के लिए हाँ करेगी तो मैं यहाँ से उठूंगा, वो बंदा आपके साथ कैसे फ्रॉड कर सकता है? ये सबसे ज्यादा तो यही चीज तो पेनफुल रही है। तो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि यार आप इस तरह, लेकिन खैर है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लिखी थी इसी कितना तरह अरसा साथ लिखी रहे? थी, लेकिन उसकी भी मेरे हाथों लिखी ठीक, थी। कितना अरसा साथ रहे? यार साथ तो देखें, जब एक बंदा फ्रॉड केसेस मल्टीपल, हम एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो पुलिस वाले इधर उधर से नंबर ऑफ हैं, तो जब आप साथ रहते हो तो आपको समझ आते थे कि कनिंग चीज़ें हो रही हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक। तो वो जब गड़बड़ सामने आई, फिर वो चीज़ें सामने आई, तो बस वो चीज़ें, बस वो कहता था ये बड़ी लकी है मेरे लिए। लेकिन भाई हम तो ऐसा लाख किसी को नहीं देते ना कि आप लोगों से फ्रॉड करे मतलब वो पैसे। आपके अलावा और भी लोगों से फ्रॉड कर चुके हुए थे? अरबों के केसेस थे, मैंने बाद में फिगर आउट किए जब मेरा अरबों रुपए के केसेस थे? अरबों, मतलब रियल स्टेट में इतना
फ्रॉड और पैसा, मैं तो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप रियल स्टेट की किसी टीम या कई लोगों में फंसें। जो लोग फंसे हैं, जिनके पैसे फंसे हैं, वो आज दिन तक रो रहे हैं। मेरे सामने हुआ है ओह, कि मेरे तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बता रही हूँ, एक दुआ थी, अल्लाह ने मुझे वो क्या रिकवर। दुआ थी? कोई लोगों से शेयर भी कर दें मैं अगर वो। इसीलिए करना हाँ। चाहूंगी। एक पता नहीं मेरे सामने आ गई थी, तो हम्म, मैंने, यार मैं ना उन दिनों बहुत टची हो गई थी, हम्म। बहुत मतलब एक जब बंदा इंसान कहता है टूट टूटता है जाता ना है तो ना, वो अल्लाह से लॉ तो लगा वो लेता अल्लाह है। से, तो हाँ, वो पता नहीं अल्लाह ने खुद मेरे सामने वो एक आ गया, उसमें या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका बिल्कुल ठीक, अस्तगीज़ु अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनी। बिल्कुल ठीक। ये दुआ इसका कोई तर्जुमा अगर आपको पता है या? पता है, अब इतना लंबा वो हाँ, क्या बताऊं, मतलब कि इसमें अल्लाह से आप हेल्प मांग रहे हैं। ठीक। तो ये मैंने पता नहीं ऑटो में मुंह पे चढ़ गई, मैंने इतनी पढ़ी, बाद में इसका मतलब मैंने समझ आया कि आपको सक्सेस, शायद मैं आज इस दुआ की वजह से इतना सक्सेसफुल हूँ कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल आई ठीक। वाज नथिंग। अल्लाह ने हाथ किसी का पकड़ना होता है तो उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ट्रू। मैं ये जो शेयर किया है, आप ज़रूर इसको गूगल हाँ, करके, ज़रूर। मैं ज़रूर इसको जी, चाहूँगी कि जिन लोग लोगों के पढ़ें। साथ नुकसान हुआ है या बिल्कुल, वैसे भी नॉर्मली भी पढ़नी चाहिए, दिल लेकिन से पढ़ें, दिल से दिल पढ़ें। से पढ़ें। कभी भी आप ये दुआ ना पढ़ें कि इसका ये होगा, दिल से हुँ, पढ़ें कि आप अल्लाह को याद कर हुँ, रहे हैं, अल्लाह से मदद माँग ठीक रहे हैं। कह रही आप हैं। अल्लाह से मदद माँग रहे हैं तो अल्लाह आपको कहाँ-कहाँ मदद करे, हुँ, आपको ये भी नहीं पता। सही कह रही हैं, तो ट्रू मैंने दैट। तो वो पढ़ा था 3 साल बाद, अल्लाह ने कहाँ-कहाँ मदद की, और मुझे अल्लाह ने वहाँ-वहाँ रास्तों से हुँ, निकाला जहाँ इम्पॉसिबल बिल्कुल होता है। ठीक। अब जो प्लॉट था आपका हुँ, या जो भी फ्रॉड हुआ था, हुँ। अब वो आपको मिल चुका है वापस? रिकवर करा के मैंने फाइल्स ली फाइल्स ली। और अब माशाल्लाह आपकी और पूरी पूरी अमाउंट आप मेरे रिकवर कर पास चुकी हैं। 4 फाइल्स थी, एक भेज के मैंने अपने माँ-बाबा को हज कराया, माशाल्लाह, क्योंकि क्या बात है। बस वो था कि अल्लाह ने पानी में गए हुए पैसे वापस वापस आ आए, गए, तो मैंने कहा ये किसी नेक काम के लिए जाए। मेरे माँ-बाबा की विश थी कि क्या वो बात है। हज करें, तो मुझे था एक फौरी बेटी ने से अपने पहले माँ-बाप को हज करवा दी, इससे बड़ी बात क्या है। 10 दिन बाद, मेरे पेरेंट्स के हज के हुँ, आने के 10 दिन बाद, मैं, आप बिलीव करें, मैं दुबई गई हुई थी, हुँ, एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था, उस ठीक, पे ये प्रमोशनल गई हुई थी, और मीनवाइल उन्हीं दिनों मुझे तमाशा की कॉल आती है। ठीक। तो मैं आपको बता रही हूँ कि माँ-बाप की दुआएँ बहुत लगती हैं। ट्रू दैट। मेरे सर पे, मेरे पीछे मेरे माँ-बाप की इतनी हाँ, दुआ है कि लोग कहते हैं कि कंवल कैसे कर लेती हो? हाँ, मैं कहती हूँ, एक अल्लाह की मदद, एक मेरे माँ-बाप की हाँ। दुआ, ये दोनों चीज़ें मुझे गिरने नहीं देंगी, बिल्कुल ठीक। जब तो तक अल्लाह आफ्ट ना चाहे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं और अल्लाह ताला इसी तरह आपको सलामत रखे, आप अल्हम्दुलिल्लाह, काम बिल्कुल। करती रहें। लेकिन ये जो माँ-बाप से सारी दुआओं का सिलसिला भी हुआ, ये सब चीज़ें भी हुई, फिर आफ्टर डाइवोर्स हुँ, जब आपने सारे रास्ते जुदा कर लिए, हुँ। वो ज़िंदगी का पहलू, वो अगर शेयर करना चाहें तो इफ़ यू वांट, क्योंकि हाँ, वो, हम ये नहीं करते कि आप बताएँ, हाँ, नहीं, वो आप अगर ऐसा शेयर था करना चाहें तो। कि बस एक बेड था, एक जानेमाज़ था और एक वॉशरूम था। ये ट्रायंगल मेरी 2-3 महीने की रूटीन बन गई थी, और ऐसा ही था। और उस दौरान उस दौरान कुछ भी नहीं, फ़ोन नहीं देखती थी, पढ़ती नहीं, आसमान नहीं 10-10 दिन, बाहर की रोशनी नहीं देखी, बस वही अकेला कमरा, सोई बेड से, और बस खाना मामा आके बेड में देती थी, तो पता तो उन्हें चलता था कि मेडिकेशंस वगैरह ली कोई? एंग्ज़ायटी, उम, डिप्रेशन? आज कैसे दिन फ़ेस किए ये तक। सारा इतना बड़ा काम होता है ऑब्वियसली हमारे मुआशरे में डाइवोर्सी के लिए कुछ मुश्किलात क्रिएट कर दी जाती हैं, कुछ हुँ। रास्ते तंग कर दिए जाते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे इधर मुआशरे में बेहतर भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हुँ, एक टैग लग जाना, उसके बाद ये सारे मामला देखना, लोगों को फ़ेस करना, बाहर निकलना, वो हुँ। कैसा था? सब, मैं अगर आपको बताऊँ ना, हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है ना, कि सब हुँ, मेडिकेशन, सब चीज़ें, दुआओं में इतना असर है, हुँ, इतना असर है कि एक दिन भी मुझे नींद की गोली नहीं लेनी पड़ी। क्या बात है! एक दिन भी मुझे नहीं याद कि मुझे कोई एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस की दवाई लेनी पड़ी। मैं आज दिन तक, मैं पैनाडॉल बहुत कम लेती हूँ। बिल्कुल ठीक। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिज़िकली फिट, और ये वो तो मुझे सच है ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, वो बताया, अल्लाह ना चाहे तो हुँ, कुछ, कोई किसी का ठीक। बाल भी नहीं बिल्कुल कर ठीक कह रही सकता। हैं। लेकिन ज़ाहिर है, थॉट प्रोसेस हुँ, तो कभी भी रिमूव नहीं हो हुँ, सकता। वो एक डैमेज था जो कि फॉरएवर हुँ, रहेगा। वो डैमेज क जब कभी-कभी मुझे याद आता है, तो फिर मैं
देखती हूँ। और मेरे जब ये केस में लड़ी थी मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था। हाई कोर्ट से फाइल आई है मेरे घर में, तो उनको समझ आई कि अच्छा ये 7 बजे उठ के कोर्ट जाती थी। हम तो देखते थे गाड़ी स्टार्ट हुई है 7 बजे, ऊपर से मामा कह रही है कुछ खाया है, क्यों जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, बताती नहीं थी घर आप? मैं कहा आती हूँ एक काम जा रही हूँ। सो इट्स लाइक मेरे पेरेंट्स बड़े कॉम्प्रोमाइज लाइक अच्छे हैं उस में। तो 7 बजे कोर्ट गई, वो अटेंडेंस लगती थी, कभी डेट आ जाती थी, कभी कौन डेट ले लेता था, कभी बेलों पे डेट आ जाती थी। तो मैं ये लड़की एक सिंगल कैसे कर रही थी ये सारा कुछ? जब मैं FIR कोर्ट कराने कचहरियों के गई, चक्कर कैसे, मतलब ये आप देखती रही सारे? आप बिलीव करें एक चीज, एक मेरा मुझे पता ही नहीं कोर्ट कचहरी होती क्या है। हाँ, मुझे वही कह रहा ये हूँ नहीं ना। पता SP SP का ऑफिस यहाँ कौन है, कौन किस पोस्ट पे क्यों बैठता है, क्या होता है, ये चीज एक है ही नहीं, एक टॉपिक ही नहीं है। मैंने सब देखा, SSP SP और ये वो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद था। बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया इस्लामाबाद के जितने भी, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, वेरी मच थैंकफुल टू देम। उन्होंने मेरा सारा केस देखा, पर्सनली देखा, जहाँ जहाँ मैं कंप्लेंट्स अब लेके भाईजान को गई, सजा दिलवाई? पूरा उनका पूरे ऑफिस सबको दिलवाई। और क्या सजा सबको मिल रही है? दिलवाई। वो जेल में है अभी? नहीं वो तो यार एक टाइम आता है बंदा कहता है यार मैं आई डोंट वांट टू बी रिवेंजफुल। तो मैं मतलब कि मेरी तरफ से कुछ सचेज नहीं था अनटिल और अनलेस मेरी चीज़ें रिकवर होके वो चीज़ें होगी थी। तो इस तरह का रिवेंजफुल चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी मेरी साइड से, लेकिन ये था कि रहे हैं वो जेल में रहे हैं। ठीक, लेकिन वो आपकी एक वीडियो देखी मैंने कौन सी? सोशल मीडिया पे, जिसमें आप ये बता रही हैं कि मैं शादी से एक रात पहले भागी थी, तो आय वो किसके साथ भागी थी आप? हाय अगर ये हाय भाईजान साथ थे तो? यार देखिए मेरी बात सुने, ये तो नहीं है एक ही शादी पे खत्म, लोगों की मंगनियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, तो वो तो चलता रहता है ना। मुझे आज भी याद है मेरे घर वाले रिश्ता तय करके आते थे, मैं कहती थी यार अच्छा, तय कराते थे? यार वो मैंने आपको बताया ना, पेरेंट्स बस कहते BA तो फिर ब्याह बस वो वाली फैमिली थी, BA के बाद ब्याह वाली। फिर तो मैंने कहा चलो आप कर लो फिर हम भी करेंगे। और आप फिर एक दिन पहले बस स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी ऐसी थी कि बस दिल नहीं मानता था, मुझे फ्रीडम पसंद है, अपनी लाइफ उस टाइम देखती थी, मैं कहती थी अभी तो वो एज नहीं है, अभी तो ये भी करना है, बहुत सारे ख्वाब हैं वो पूरे करने हैं, ये तो हो गया तो ये तो मैं गई बस, ये तो बस हाँ ये खत्म। जब आपको अपना जब आपको बर्बादी नजर आ रही हो तो आप शादी को आप बर्बादी कहती हैं? यार वो टाइम ऐसा नहीं था, वो मतलब उस वक्त मुझे फील होता था कि अभी नहीं करनी, मुझे अभी नहीं करनी। पेरेंट्स तो जाहिर है चाहते हैं, और वो थोड़ी कुछ समथिंग ऐसी थी कि कॉम्प्लिकेटेड भी थी चीज। और अगले दिन आपकी बारात थी, मतलब यार निकाह था, मैंने कहा निकाह था, सारी तैयारियां कंप्लीट थी, जोड़ा बन गया होगा? नहीं पेरेंट्स को शक था मेरे, क्या ये नहीं करेगी? पेरेंट्स को था, वो अपने बच्चे हर माँ बाप अपने बच्चे की जो टोर होती है ना उससे अंदाजा लगा लेते हैं। कितने बजे निकली, मतलब वो स्टोरी तो थोड़ा सा बताए ना, क्या सीन क्या था? सैलून गई तैयार होने, और रात की फ्लाइट थी 9 बजे सैलून हुआ और 3 बजे फ्लाइट है, सीधा शुंग दुबई। दुबई निकल गई, मतलब आप इधर भी नहीं आई कि लाहौर आ जाऊं या कराची चली जाऊं? आपने कहा दुबई इज द बेस्ट प्लेस टू लिव है? नहीं, मैंने कहा अब तो पहली दफा। अच्छा, पहली दफा थी? मैंने कहा चलो बस निकलो। फिर पीछे से फोन शोन आए? घर वालों ने ब्लॉक डिलीट। फिर कोई नहीं, जब वापस आओ तो अपना बच्चा ही होता है वापस। नहीं मैं बता रही हूँ, मेरे घर वालों ने उन्होंने तो आपके आगे, मुझे लगता है वो बच्चा जिसके आगे हाथ जोड़ देते हैं, तो अब बस कर दे हमें खपाना। मेरे ऊपर उन्होंने कर दिया, ये ले भाई माफ करो, जो करना है करो भाई, कोई मर्जी नहीं हमारी। मेरे ऊपर पता नहीं। अभी ये जब शो में गई तो यार मेरे देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ऑटो पे काम करती हूँ, ये नहीं स्क्रिप्टेड, मैंने कभी जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया कि हाँ जी प्लान बनाओ ये करो। बस अगले दिन सुबह हुई ना 2 बजे 4 बजे बस चलो निकलो ये करो, मैं तो वो वाला बंदा हूं। ठीक। तो बस वो ऑटो पे। और कितना अर्सा पे दुबई रही? 10 दिन बाद वापस। जब तक पीछे शांति नहीं जब तक पीछे शांति होगी फिर वापस आ जाओ बस, उससे पहले कोई सीन नहीं। फिर घर आई और फिर सारे मामला सेटल डाउन हो गए। घर आई ऐसे कैसे, बस कभी दोस्तों के घर छुप के मुझे पता था घर वालों ने डिसोन कर दिए। आग तो नहीं कर दिया कहीं अखबार में? आग तो
अखबार में तो नहीं आ गया कि कंवल फारूक को हमने आग कर दी, हमारा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। क्लोज टू दैट था, लेकिन वो बताया ना कि बस पेरेंट्स समझ माँ गए। बाप भी होते हैं, माँ बाप ही होते ये हैं, जब हकीकत है। उनके सामने उनका बच्चा आता है ना, पिघल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमें भी पता इसके होता है। अलावा कहाँ कहाँ से भागी आप? कहाँ से भागी? ये तो भागी। कहाँ से नहीं भागी। अच्छा। कहाँ से नहीं भागी। मैं पता नहीं, शुरू से मैं एडवेंचरस सी हैं आप थोड़ी सी। बहुत ज्यादा, मतलब कहाँ से नहीं भागी। मुझे तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल और सब है, वो कहते हैं कंवल तुम तो इतनी मस्ती वाली, इतनी वहां शो में किधर थी तुम, गायब बिल्कुल नजर नहीं। मैंने कहा भाई वो मेरे टाइप का शो नहीं था, वहां तो कैमरे में हर जगह जगह जलील होते थे। मैंने कहा मैं चुप करके बैठी रहती, वरना तो उनके चीजें तोड़ के आती। अच्छा, तमाशा बहुत मस्ती यार, मैंने जिंदगी में सीरियस वाला बस वो थोड़ा बहुत बस वही था, बाकी नहीं मस्ती, बस इसी तरह के मोड पे चलती रहती हूँ। मुझे सीरियस रहना पसंद नहीं है, बेशक जो मर्जी हो, रात को बंदा डिप्रेशन में पंखा देखता रहे, लेकिन दिन अच्छा हैपनिंग गुजरना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शादी करने का अब दोबारा से इरादा है या नहीं है, क्या प्लान है? प्लान तो है, बिकॉज माई गोल्स आर टू बी इज, देखते हैं डेफिनेटली मेरा कोई सच इस तरह के एम्बिशन नहीं है। यही है कि एक अच्छी फैमिली बनानी है और एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ बनना है। बट आई थिंक इस चीज़ में जितनी देर है जो है उसमें खैर ही होगी। बिल्कुल ठीक। तो मैं देखती हूँ कि जब होनी होगी, जिससे होनी होगी खुद ही हो जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलता। तो मतलब इरादा है इरादा है, कोई सूटेबल लगेगा जिसके साथ वाइब मैच हो, आपको लगे कि ये ठीक है, इसके साथ इतने धोखे खा लिए ना, तो अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है। ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो वो फिर चीजें इसलिए डिले होती हैं, लोगों को लगता है कि ये करती नहीं है। इतना फ्रॉड, इतने झूठे, इतने धोखे, लोगों के झूठ सुन के ना पक गए हैं। सो आई एम जस्ट लाइक सॉरी यार, शुक्रिया बहुत बहुत, आप अपनी जिंदगी जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब होनी होगी, जिससे होनी होगी, इंशाल्लाह कोई बेहतर हुआ तो व्हाई नॉट। इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का भी बड़ा कहा जाता है जी, कि डायरेक्टर्स ये डिमांड्स करते हैं। हालांकि मैं भी इस फील्ड में, मुझे नहीं आज तक देखने को मिला इस तरह का। क्या आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई आपको ऑफर की हो, या ये कर लो तो मैं तुम्हें एक स्टार बना दूंगा रातों रात? अच्छा, इंडस्ट्री में ये चीज़ें बहुत सुनी है, सुनी भी, देखी भी हैं। बट मैं हमेशा से अंडर कमांड काम करने वालों में से नहीं हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें डेफिनेटली एग्जिस्ट करती भी हैं। तो मुझे लगता है कि काम लेने के लिए ये सब कुछ करना इज नॉट वर्थ इट। वो एक दफ़ा आप आ गए, फिर दोबारा से इस तरह तो नहीं काम चलता ना। आप अपने ओन पे आओ, अपने उस पे आओ, तो फिर समझ भी आती है। ठीक, वरना आप कह रही हैं होता है। हाँ, होता कुछ है देखा भी। आपने, कोई आपके इर्द गिर्द कभी हुआ हो कोई स्टोरी जो शेयर करना चाहें? हाँ, मल्टीपल लोग इस तरह की बातें शेयर करते भी हैं, सुनी भी हैं इस तरह की। लेकिन वही बात है, खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद पे जो है आपके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि कोई आपको ना कर सके, और आपके अंदर इतनी स्किल्स होने के आप मुंह पे ना करो। बिल्कुल ठीक। हाँ, आप किसी को चांस ही ना दो। मिलता है काम, मिले नहीं तो ना सही, कोई ज़रूरी तो नहीं है यार। आप अगर नहीं मिलेगा तो मर तो नहीं जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, छोटे काम कर ले, लेकिन किसी को, वही बात है, किसी को अकोमोडेट करके करने वाले काम को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। बिल्कुल ठीक। खुद भी नहीं, और किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगी। अच्छा कंवल, ये सब चीज़ें तो आपने एक्सप्लेन कर दी, और अल्लाह आपको सलामत रखे जिस तरह से आप इन चीज़ों से निकली, और आपने अपने आप को, वो कहते हैं ना, ज़िंदा रखा और दोबारा से ज़िंदा हुई। वो सारी चीज़ों से ठीक हैं, लेकिन उसके बाद कुछ आपकी वीडियोस भी वायरल हुई। ये आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पीछे से दिखा रहे हैं ना, हाँ, ये क्या कि है? उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, हाँ, वो मैं उनके साथ पिक्चर ले रही हूँ। अदनान सिद्दीकी के साथ मैं आपकी उनको वीडियो आई। फर्स्ट टाइम मिली हूँ मैं। अच्छा, मैं कभी भी सेलिब्रिटीज के साथ पिक्चर लेके पोस्ट नहीं करती, बिकॉज मैं कभी भी हमारी इंडस्ट्री के लोगों से इतना कोई इंस्पायर्ड नहीं होती, कोई बड़ी फैन नहीं उन लोगों की।
तो वैसे ही पिक्चर एक ली थी, ही वॉज अ वेरी मेरी तरह के जॉली टाइप हाँ। पर्सन ना। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही बिल्कुल वॉज ठीक। वेरी जॉली। और मैं कह रही मैंने आप लोगों का ड्रामा है टोटल 4 ड्रामे देखे हुए हैं पाकिस्तानी, तो उसमें से एक इनका मेरे पास तुम हो वाला ठीक। मुझे, तो मैं कह रही यार ये तो मेरे सामने आ गई, क्या बात है, दोनों को एक फ्रेम में देख रही हूँ। तो अदनान और हुमायूं को, इन दोनों को जब मैंने देखा तो मैं एक पिक्चर ले रही थी इनके साथ, ठीक। तो मीनवाइल किसी ने वीडियो बना के तो ये पोस्ट कर दी। अगले 3 दिन मैंने कहा ला जी, मैंने कहा चलो नवा कटा खुल नवा गया। कटा। मैं चलो मरो, आप क्या कर सकते हैं। सो दिस वाज जस्ट लाइक दैट, एक अच्छा। फैन मूवमेंट था। इस चीज पे पता नहीं क्या क्या बातें बनी, क्या क्या ये बातें हो बनी गया। और क्या क्या सुना आपने? मैंने यो जी ये जो है अदनान सिद्दीकी के साथ, फिर आई थिंक उनको भी बड़ा बैश किया लोगों ने इसी बात पे कि ये लड़कियों के साथ चिपकता है। यार हर किसी का अपना एक होता है, ठीक है। वो इंडस्ट्री में क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं पता, लेकिन लोगों लिविंग का तो लेजेंड हैं, लेकिन वो एक बात है ना कि लेकिन लोग अपना अपना तासुर देते हाँ हैं और बिल्कुल, ऑब्वियसली वो एक एंगल देखते हैं जो कैमरे के सामने एक वीडियो आती है हाँ तो फिर उस ऐसा पे ही अपने है। तो रिव्यूज मैं भी तो देते हैं। हमेशा उनको रिस्पेक्टफुल एक सर कह के बोलती हूँ, और आज भी मेरे लिए वो इज्जत वाले हैं, रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए, बिल्कुल ऐसे ही। इंडस्ट्री जो है हमारी वो जिस तरह की नजर आती है वैसे ही है? नहीं, क्या चेंज आया है? चेंजिंग क्या है यार, वो आई थिंक मुझे तो लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम वाला हाँ। फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा है। जो बस जिसकी गुड्डी चढ़ रही हो वो हर जगह आपको नज़र आएगा, ठीक। और नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को कोई चांस उस तरह नहीं दिया हाँ। जाता। आप लोगों को के अपने ड्रामास फ्लॉप होते हैं तो आप कहते हो कि ये फेस फ्लॉप गया है, इसकी एक्टिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कम आपके खुद के ड्रामाज ऐसे हैं जो फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, अदरवाइज तो आप लोगों के अंदर इतना थ्रेशोल्ड है ही नहीं कि आप अपने ड्रामास को इतना प्रोलॉन्ग कर सको। 25 एपिसोड के तो ड्रामाज होते हैं, हाँ। और बजट ही इतना ऐसा इनका होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को आप कहती हैं इंडस्ट्री के अंदर इतना थ्रेशोल्ड नहीं है? हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो बहुत कमाल काम नहीं कर रही, इंडिया तक देखी जाती है कवल। तो ज़्यादा एपिसोड्स बनाए ना, 25 क्यों बनाते हैं? 50 तो बनाए ना हाँ। कम से कम, मज़ा तो आए एपिसोड्स वो फिर का। बोर नहीं हो जाता, ड्रैग नहीं हो जाती चीजें? बोर यार, आई थिंक जितनी स्टोरीज बीच में डाल रहे हैं उसको 2 एपिसोड में तो खत्म करने पे मजा नहीं है ना। ड्रामा तो ड्रामा होता है ना, ड्रामा। ड्रामा को फिर ड्रामा दिखाओ। बिल्कुल ठीक। तो नए एक्टर्स को चांस दो कि वो भी कहीं दिखें आपको कहीं। कोई ऑफर नहीं हुई? सैफ ने तो बड़ा काम करना शुरू कर दिया, आपके साथ थे तमाशा में। यार देखें, ऐसे बात नहीं है, मुझे ऑफर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। और जो मैं आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो मुझे लगता है कि ये मैंने इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना और ठीक। मेरी टाइप नहीं है, तो मैं उस रास्ते जाऊंगी ही नहीं। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा अच्छा लीडिंग रोल, नॉट लीडिंग ज़रूरी नहीं है मैकू में जाके हाँ। इसकी जगह मायरा खान की उसकी जगह ले लूँ, हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जैसा है उसको ऐसे ही दिखना चाहिए। ठीक। एक अच्छा रोल आए, एक अच्छा कैरेक्टर आए जो मुझे भी सूट करे, और जहाँ तक मुझे अच्छा लगे कि मैं फिट इन होती हूँ ठीक। उसमें मैं डेफिनेटली जाऊंगी। बिल्कुल तो ठीक। सच एज उस तरह का नहीं आया, और हमें सोशल मीडिया से इतना काम मिल रहा है, इतना हम लोग आगे पीछे। आई डोंट नो अबाउट द अदर कंटेस्टेंट, बट मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिला है काम, ठीक। प्रमोशनल्स भी मिली है। तो इसी फील्ड में अपने सोशल मीडिया में मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे वो 3-4 महीने का ड्रामा एक वो लगता हेक्टिक है ना, लगता है। आपका बजट इतना कोई खास है, तो फिर मैं क्या वैसे बजट होते हैं पर डे के हिसाब से, अगर जो नए अपकमिंग लोग आना चाहते हैं, यूथ आना हाँ चाहती है, उनको थोड़ा सा आइडियल क्या आप कहती हैं कि क्या बजट होते हैं वन डे की, क्या कॉस्ट आपको देखिए, मिलती है? अच्छे एक्टर को तो अच्छा पे करते हैं ठीक। डेफिनेटली, और डिमांड ऑन डिमांड हाँ। चल रहे होते हैं। और जो छोटे कैरेक्टर्स हैं समटाइम 10 भी मिल रहे हैं, 15 भी 10,000 मिल, पर हाँ डे? हाँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कर रही हैं वो छोटे मोटे जो रोल्स कर जी। रही हैं, 10 15 20 इस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, और वो 25 एपिसोड्स हैं तो मतलब आपका ये तकरीबन 2.5 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है हाँ इस तरह। तो देखिए मंथली। ना, हमें एक दिन के प्रमोशन और इस तरह का एक कोई आप ऐड वो कोई कर हाँ, लें सोशल में, डीवीसी कोई सोशल मीडिया तो कैंपेन, लाख मेटा 2 ऐड। लाख तो ऐसे मिल रहे हैं। एक ठीक कह रहे शूट पे हैं। चले जाओ सुबह से एक शाम 5 बजे तक, तो लाख 2 लाख तो आराम से हम निकाल रहे हैं। तो व्हाई वुड वी पुट सो मच एफर्ट ऑन 3 महीने का ड्रामा और ऑल ठीक। दिस। हाँ, नो डाउट देखा जाता होगा ऑन ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम हाँ, ज्यादा मिलता है आपको, स्क्रीन टाइम चीजें। वो होता है हाँ। डेफिनेटली, लेकिन वही बात है, शॉर्टकट्स भी तो आ गए हैं ना ठीक। बहुत सारे। अच्छा, सोशल मीडिया वर्सेस अगर रियल लाइफ कंपैरिजन करें तो सोशल मीडिया पे जो नज़र आता है, जो आप दिखाती हैं, लाइक कि आपने माशाल्लाह एलबी का बैग रखा हुआ है,
बिल्कुल ये ऐसा ही ओरिजिनल है, ये कॉपी है? ओरिजिनल है बिल्कुल। क्या मेरे बारे प्राइस है? में बड़ी बातें हैं कि फेक है ओरिजिनल, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बड़ी ओरिजिनल, और मैं प्राइस बताना शुरू क्या करूँ तो प्राइस होगी इस बैग की जो आपका ये पड़ा हुआ है एलवी का? ये आपका हैंड बैग है, मेकअप बैग है, क्या है? मिनी, पर्स वगैरह रखती इसमें नहीं चीजें नहीं, क्या है? ये मिनी कलेक्शन है अच्छा, एलवी। अच्छा, मिनी मैं कलेक्शन बड़ी एलवी। बदनाम हूँ इस चीज पे, सब लोग हाँ, मेरे पीछे पड़ ये जाए। वॉच भी आपकी कोई हाँ सस्ती नहीं ये लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये वॉच आज की नहीं है, इसको 5 साल हो गए हैं, रोलेक्स की ओरिजिनल। ये किसी ने तोहफा दी थी, आपने नहीं खरीदी नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल भी तोहफा नहीं, मुझे तो कोई हम्म, वो तोहफे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी भी तोहफा हम्म, दिया है तो महंगा दिया है, ठीक। तो इन रिटर्न मुझे भी उसी, एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ यार, आप महंगे बंदे को ही महंगा तोहफा देते हैं हाँ, ना, तो वो जब उसने देना है तो वो भी महंगा तोहफा ठीक है, देगा, तो नो, मजीद इस पे कोई बहस नहीं है। ठीक है, मैंने किसी को 2.5 लाख का दिया तो अगला 5 लाख का देगा, ठीक। तो इट्स फाइन, इट्स ओके। तो ये वैसे क्या वॉच की प्राइस क्या है जो आपने भी पहनी हुई है यार राइट हैंड देखें, में? ये उस टाइम की, डोंट वांना नहीं नहीं, क्या वैसे गाड़ी सीरियसली? आ जाती थी उस टाइम, कौन सी वाली? सिविक। सिविक? आपकी जो वॉच अभी आपने हाथ में पहनी, अब अभी भी आ जाएगी? उस टाइम, अभी तो जो सिविक की प्राइस है, हाँ, ये मेरे हाथ में है अभी सिविक। मतलब यारिस आ जाएगी, यारिस, यारिस, हाँ सिटी यारिस आ आ जाएगी, जाएगी 1.2। यारिस बिल्कुल आएगी, मतलब जापानीज। ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 लाख की घड़ी है जी। मतलब ये पहन के फिर रही ये हैं वन ऐसे। ऑफ माय फेवरेट और है। ये एलवी का जो बैग है आपका, ये इसकी प्राइस क्या है? यार ये तो मिनी कलेक्शन वाला है, ये इतना महंगा नहीं फिर नहीं भी है ये जितने कितने का बड़े। होगा? 2.5-3 का होगा, अच्छा, एट ये इतना हंड्रेड महंगा? डॉलर्स ढाई हाँ, तीन हजार? 1 लाख। 2.5-3 लाख का ये बैग है? और ये महंगा नहीं है आपकी नज़र में? यार देखिए, ओरिजिनल की प्राइस यही होती है, अब इसको छोड़ दो। अब अंदर तक जाओगे तो अंदर फिर अंदर कोई, यार वैसे इसकी चाबी निकलेगी। अच्छा, वो आपकी कितनी टीम में गाड़ियां रहेगी। रखी हुई हैं आपने माशाल्लाह? यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 हैं, 2 गाड़ियां हैं, 2 कौन गाड़ियाँ, कौन सी? एक यारिस है और एक रेज है। एक रेज है। हाँ, यारिस इसलिए कि वो हम्म, लॉन्ग रूट में ठीक, बहुत अच्छी है, ठीक। बहुत। मैं तो फ्यूल एफिशिएंट है। प्रमोशन स्टार्ट हो गई हाँ। टोयोटा वाले, कल को मुझे हाँ, बुलाएंगे, आओ जी, क्या तो है जी, रिव्यू करें हमारी बिल्कुल वीडियो वो पे। तो लगे, बेस्ट ठीक, गाड़ी है, और रेज इन सिटी के लिए। ठीक। हाँ, सबसे महंगा तोहफा किसने दिया और क्या दिया अब तक की लाइफ में? सबसे महंगा हाँ, तोहफा मेरे बाबा ने मुझे दिया। वो क्या है? देखिए, जब मेरे हमेशा मेरे पेरेंट्स एक कहते हैं, दिस वाज द लकीएस्ट बच्चा। ठीक है। तो बस जब जब बड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े थोड़े टाइम के बाद अल्लाह ने बाबा को बहुत देना शुरू किया, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में बड़े फैमिली सॉर्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जब ये सब प्रॉब्लम, डाइवोर्स, ये सब हुआ, तो बस मेरे बाबा कहते थे मेरी बेटी के पास घर होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो बस मेरे बाबा ने, मुझे आज भी याद है कि मैं बैठी हुई थी अंदर रूम में, तो मैं और मेरी मामा वॉक पे जाती थी, हम्म, तो हमने एक घर देखा, हम्म, घर से 2 गलियां छोड़ हम्म, के, बड़ा प्यारा। मैंने कहा कितना प्यारा घर है। अच्छा। तो मेरी मामा ने आके वैसे ही बाबा से डिस्कस किया, बड़ा प्यारा घर था, हम देख के, तो बाबा ने कहा अच्छा है। फिर मेरे बाबा विजिट पे गए, मेरे बाबा उनको बयाना कर रहे 50 लाख, अच्छा जी। उधर के उधर ही सेम डे। और मैं कह रही हूँ ना करे ये वो, तो बस और मुझे अभी वो भी आपको याद है, तोहफे में दिया गया? मेरे बाबा ने फिर उसमें जब पैसे शॉर्ट पड़े थे तो अपनी गाड़ी बेच दी थी। तो मेरे लिए तो मेरा बाप सब कुछ है, मेरा सब कुछ जाए मेरा, मतलब कि, और ऐसे है हम्म, कि कभी मैंने मुंह से जिक्र नहीं सुना अपने बाबा के कि मैंने इसको घर लेके दी है, कहीं नहीं सुना, बिल्कुल ठीक। कहीं पे भी नहीं। बस वो कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी भी मेरी बेटी है और सब कुछ, आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द बिल्कुल ठीक। हाउस, तो वो सबसे बड़ा बच्चा। सबसे, हाँ, मतलब कि घर ऐसा नहीं है, सब पैसे हम्म, मेरे भी बीच में जी। मैंने डाले थे, बट मोस्टली जैसे महंगा वो कहते हैं वो वो वालिद साहब ने लोगों से, दिया। मैं नहीं, तोहफे तो ठीक। वाइफ वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कोई कुछ देता है ना, हाँ। तो वो इन रिटर्न आपको देना पड़ता है। अच्छा कबल, मुझे ये बताइएगा कि मतलब वेट लॉस भी आपने किया, एक जर्नी होती है। ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस आए हैं मार्केट में, क्या बिल्कुल। आपने भी वो यूज़ किए? जब बिल्कुल इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, तो तब मैंने एक स्टार्ट किया था, एक इसका प्रोसीजर। ठीक।
बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, सॉरी टू से, बड़ा ही आपको इफ़ेक्ट इसके बहुत ही बुरे क्या हैं। क्या इफेक्ट्स देखने को मिले आपको इसमें Ozempic लगवाने के बाद? Ozempic is a shortcut of your fat loss journey. हाँ, So जब भी आप किसी भी शॉर्ट जो भी प्रोसीजर हाँ, लेंगे वो कभी भी परमानेंट तो रिजल्ट नहीं है ठीक, उसके, बिल्कुल टेम्पररी इफेक्ट्स हैं। और आई डोंट नो कितना स्टे करता है, जब आप इसको छोड़ देते हैं तो दोबारा से आप वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। बट वो जाते जाते वो इतने बुरे इफेक्ट आप पे छोड़ के जाता है कि उसको रिकवर करने में ही आपको बहुत टाइम लग हुँ, जाता है। तो बेटर है आप इस तरह की कोई मेडिकेशन लेने से हुँ, बेहतर है कि आपको नेचुरली हुँ, तौर पे जो है इसको ट्रीट किया जाए, ठीक फैट है। को कम खाएं, हेल्दी खाएं, लेस खाएं, हुँ, ना कि आप लोग इस तरह की चीज़ें लें। पूरा दिन भूख नहीं लगती, ठीक। नौजिया, डायरिया, ओहो हो हो! डिजीनेस, कोई काम करने का दिल नहीं करता, लाइक तो दिस क्या इज नॉट कॉस्ट लाइक क्या है इसकी Ozempic इंजेक्शन की, सेशन Ozempic, की एक? इट्स नॉट सेशन, एक इंजेक्शन है। ठीक, पाकिस्तान में कम इसकी प्राइस कम है, बट ठीक। मैं जब दुबई में थी आई थिंक उस वक्त इट कॉस्ट अराउंड पाकिस्तान का 1 लाख रुपीस। एक इंजेक्शन? जी, और वही क्योंकि बाहर यूएस और आगे पीछे यूएई में ज़्यादा हुँ, लोग लेते हैं, हुँ, बिकॉज दे वो डेली रूटीन में हुँ, आई थिंक वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, तो ठीक, कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक। पाकिस्तान में कम है बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं है। इट ठीक। इज़ यूज फॉर डायबिटिक लोगों के लिए जी। यूज होता है। सो अब तो वो पीपल आर, रिसर्चेज़ आ रही हैं कि आपकी वो बोन्स को या भी रप्चर कर रहा है, वो तोड़ है अंदर से। बेसिकली पीपल आर यूजिंग दिस फॉर वेट लॉस ना। हाँ, आप लगा लेते हैं, आपको पूरा दिन भूख नहीं लगती, ठीक है, अब आप पूरा दिन भूखे रहेंगे तो आपको आपकी एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में कम होती हुँ। जाएंगी ना। सो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो तो आपको किसी ने मशवरा दिया था ये करने का? कि खुद से ही? वो ऐसे ही मैंने कहा ज़रा लेट्स डू दिस, बट आफ्टर फ्यू टाइम आई जस्ट लेफ्ट। मैंने कहा डस्टबिन में फेंको हुँ। इसको। मुझे तो बहुत बुरा इफेक्ट, जगह जगह उल्टियाँ करना, खाना, कुछ वॉमिट आ जाना। ओह हो इट हो! इट इट आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन। प्लस आई हैड अ फे बिल्कुल आपका मुंह ऐसे कर देता है, स्लिम हुँ, स्मार्ट आप हाँ, बहुत होते हैं। अभी मैंने बहुत भूखे रह रह के मैंने रिकवर किया ठीक। अपने आप को, बट मैं ज़ाहिर है जब शो में गई थी तो बहुत मोटी हुँ। बहुत ही मोटी है, हाँ, तो वो तो पता नज़र, चल रहा है, नज़र और आ रहा है। दिन में एनर्जी के लिए कुछ नहीं होता था, पर पराठे, चाय, पराठे, दाल, हाँ, चावल, बस ये खाने होते थे। बिल्कुल ठीक। तो वो तो और वेट और वेट गेन गेन करता चावल से तो वैसे ही लोगों वेट ने गेन। लूज़ किया है। अच्छा, मुझे तो पानी भी लग आपको एयर वाई का पानी लग गया होगा। हाँ, सूट कर गया होगा। तो बस चलें। ऐसा हुआ अच्छा, बिल्कुल। ये दुबई भी जाने की आपने बात की बीच में कि तो दुबई में आपके मैंने इंस्टाग्राम को देखा तो उसमें बुर्ज अल अरब में आप माशाल्लाह नोश फरमा रही हैं, खाने भी, वहाँ रह भी रही हैं। हाँ। तो वो तो बड़ा महँगा कमरा है, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए का पर नाइट वहाँ पर एक स्टे है। आपके कौन सारे खर्चे अफ़ोर्ड करता था या खुद आई अफ़ोर्डेबिलिटी क्या? नेवर लाइक, मैंने आपको कहा है ना, हुँ, जब आपके शौक होते हैं ना, हुँ। ठीक है, वही नहीं, कोई 15, कौन-सा शौक है 15-20 लाख रुपए का आप यार 1 डे स्टे कर रही हैं? दुनिया का सबसे महंगा हाँ, अच्छा होटल, उसमें रहने का मेरा शौक नहीं होगा। होगा लाइक लेकिन नहीं हो सकता, तो शौक का तो कोई मूल्य नहीं है। वो नहीं है। तो बस इसको आप ऐसी तरह कह लें कि मुझे शौक था, रहना था, अब जैसे मर्जी तो एक बंदे करो। के इतने हाई स्टैंडर्ड्स हो जाएँ बिल्कुल और फिर वो ऐसा ही है। अब जहाँ पे रह रही हैं, आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी आजकल अभी अब घर पे रह रही हैं? इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में रह रही हैं? अपने घर पे रह रही अपने हूँ, घर पे रह रही बिल्कुल हैं। तो जी। इस्लामाबाद की लाइफ़ कैसी है? इस्लामाबाद की अम, लिविंग कैसी है? वहाँ पे क्या आपकी जो गैदरिंग्स हैं, हाँ दोस्त हाँ हैं, हाँ। वो किस तरह की कम्युनिटी है? अच्छा, मेरी हमेशा से अच्छी हुँ, कम्युनिटी, मतलब रिलेटेड टू पॉलिटिकल भी कह हुँ, सकते हैं बैकग्राउंड्स के, बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा है। ठीक, मैं जब इवन शो में गई थी तो वो लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था कि ये शो है क्या। ठीक। बिजनेस कम्युनिटी के, बिजनेस टाइप लोग, वो हाँ, सब ये लोग थे सारे। बिल्कुल ठीक। और इस्लामाबाद की लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी है। जब हुँ, यहाँ पे आती हूँ मैं, यहाँ की ड्राइव और यहाँ हुँ, का ट्रैफिक सिस्टम हुँ। देखती हूँ तो बस कहती हूँ भागो वापस वापस अपना फेडरल हाँ, पंजाब, जिंदाबाद, कैपिटल। इस्लामाबाद। हुँ, कैपिटल है यार, नो डाउट, ठीक। आई एम प्राउड। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी सिटी को, इस्लामाबाद को अच्छा प्रेजेंट किया है क्या आगे बात है! शो में। मैं जब भी बिल्कुल कहीं ठीक, जाती हूँ तो पीपल वर लाइक वी आर प्राउड ऑफ यू, तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी, एक अच्छा रिमार्क है कि यार थैंक यू। डीएम्स आते हैं आपको? बहुत क्या-क्या? स्ट्रेंज डीएम्स क्या हैं, क्या आते हैं बड़े आपको?
आई वांना मीट यू, आई वांना, बट मैं स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट नहीं नहीं करती, नहीं, ठीक सॉरी। है, ठीक है, हाँ, अच्छी करती बिकॉज हैं। देखें यार, हाँ, अगर अगले ने अगर प्यार से किया है कह तो दिया। आप छोड़ दो, इग्नोर करो। तुम्हें क्या जरूरत हाँ, है भाई अच्छा, जाके लोगों को क्या क्या बता। डीएम्स आते अच्छा, हैं? मुझे नहीं पता था हु वाज दैट गर्ल, मेरे से कहीं क्वेश्चन किया गया, फिर मैंने पॉडकास्ट के बाद मैंने कहा अच्छा ये, मैंने कहा पहले आप अपनी मशहूरियां करती हैं हाँ, खुद, फिर आप लोगों की इज्जतें उछालती हैं खुद। ही ये नहीं ये समझ ये आई। ऐसे किसकी बात थी भला? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं आइडिया। वो आप कह रहे हैं ना डीएम्स हाँ, वाली, डीएम्स मैं आपसे पूछ रहा बिल्कुल हूँ ना। बिल्कुल, वो हाँ, किसी को डीएम आया तो हाँ, वो उसने पोस्ट कर दिया कि जी मुझे ये डीएम आया है। हाँ, तो आप किसी को क्यों कर रहे हाँ, हैं? ना आप करें। आप खुद भी अच्छा, मुझे बताएं क्या क्या स्ट्रेंज डीएम्स आए आपको? मतलब एक आई वांट टू मीट यू, और इसके अलावा? आई वांट गिफ्ट यू दिस और ये वो। आप पे कुछ इल्जामात ये भी लगते रहे हैं कि कवल आप लोगों के घर खराब करते हैं। बिल्कुल। क्या मतलब बिल्कुल? हाँ, ये मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि बिल्कुल अच्छा, इल्जामात लगते रहते हैं ये अच्छा, वाले। ये मुझे लगा आप कह रही हैं बिल्कुल मैं करती हूँ। नहीं यार, पागल हूँ मैं, हाँ, जब जो किसी का नहीं हुआ मेरा हाँ। क्या होगा? अच्छा, तो क्या ये वजह क्या है आप पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोगों के घर खराब करती हैं? यार देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, आप अगर किसी मैन के साथ इन कांटेक्ट हैं हम्म, या कुछ है तो डजंट मीन के मैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल बैठ गई हूँ हम्म, आके। तो इस तरह के मेरे दोस्त, लड़कियां दोस्त मैं कम रखती हूँ, ठीक, क्योंकि उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि जेलिसी, गॉसिप्स, डिफरेंट जगह पे जाके बातें करना, इसके पास ये है वो है। जब व्हेन आई एम नॉट लुकिंग एट यू कि आपके पास क्या है, कहाँ हम्म, से आ रहा है क्या नहीं है, हम्म, तो व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट मी जगह जगह बैठ के कि इसके पास ये आ गया, ये तो ऐसी नहीं थी, इसका तो ये बैकग्राउंड नहीं हम्म, था, इसका ये था। आपको पता है हमारी स्ट्रगल्स, आपको पता है हमने क्या क्या गुजारा है, हम्म। आपको पता है हमने 3-3 4-4 रातें जाग के जॉब्स की हैं, ये किया है वो किया है डिफरेंट पहली लोगों। जॉब क्या थी कवल आपकी? पहले यार मैं दुबई में जो है डिफरेंट इवेंट्स में अशरिंग पे, लाइक जो लड़कियां, मैं हाँ, यहाँ से बड़ी वहाँ पे लड़कियां होती थी, दुबई से लोग लेते थे, लेकिन वो एक स्टॉल्स पे जाके खड़े होना, अच्छा, डिफरेंट प्रमोशंस पे जाके डिफरेंट स्टॉल्स पे पूरा पूरा दिन खड़े होना। और वो आपने और वो मीट एंड ग्रीट करना होता था, लोगों को बिल्कुल, ऑब्लाइज करना होता था, ये अपने बिल्कुल प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताना ही, होता था। ऐसे ये वाली भी की हैं, इससे इस तरह और की इसके अलावा? क्या कहते हैं। और मैंने एक थी एजेंसी थी, उसके साथ भी जॉब की, मार्केटिंग की हम्म, एक थी, वहाँ पे भी की। और मुझे आज भी याद है, मैं मेट्रो बस पे जाती थी। अच्छा, बिल्कुल। और मेट्रो बस से अब आज अपनी गाड़ियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो दैट्स देखे ग्रेट। ना, लिखी हुई थी क्या है क्या नहीं। कवल तो बिल्कुल ठीक कह लड़कियों रही से हो। मैं इसलिए नहीं रखती कि यार देखें, मैं किसी को समझा नहीं सकती, हम्म, बिल्कुल समझा नहीं सकती कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम्म, मुझे जगह जगह रोने की आदत नहीं है, मैं ठीक। अपनी दुख वाली दास्तान नहीं लोगों को जगह जगह सुनाती, जगह जगह आदत ये हाँ, बड़ी बिल्कुल भी ब्लंट नहीं। है ये कहा हाँ जाता है। बिल्कुल। हाँ ये बात हूँ, हकीकत है, लेकिन ज़्यादा ब्लंट लोग पसंद नहीं होते दुनिया में, हमारे माशरे में किए भी नहीं ऐसा ही जाते। है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब सोशल मीडिया, मेरा वो सवाल था, सोशल मीडिया वर्सेस रियल लाइफ, हाँ, क्या ज़िंदगियाँ होती हैं आप जो दिखाती हैं वो वैसे ही एग्जैक्टली होता है, या वो बैक एंड पे कुछ और होता है? कुछ लोग दिखाते ज़्यादा है और हाँ, इतना होता नहीं है, और जो लोग इतना नहीं दिखाते तो वो होता है। अब मैं बहुत कम दिखाती हूँ, जो मेरी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कम दिखाया है मैंने ठीक। सोशल मीडिया पे। तो मैं तो इसको कंपैरिजन ऐसे करती हूँ कि मैं जब लोगों की चीज़ें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ओके लगे रहो, बट मैं जो लाइफ मैं गुजार रही हूँ वो सोशल मीडिया पे बहुत कम पोस्ट होती है। बिल्कुल ठीक। लाइक आई हैव डन अ वेरी अच्छे लीड किस्म के घूमना फिरना खाना पीना। दुबई आना जाना तो आप कैसे, जिस तरह यहाँ से हम आलम रोड जाते हैं? यार एमिरेट्स आईडी है मेरे पास, मेरा अच्छा। एंट्री एग्जिट, मेरी जॉब थी वहाँ, मेरा भाई रहता था, हम्म, मेरी फैमिली का सेटल होने का प्लान था। तो मेरा दुबई इज़ द सेकंड होम। और मुझे बड़ा बदनाम किया जाता है कि ये दुबई जाती है, क्यों मैं दुबई नहीं जा सकती? दुबई से बदनाम क्यों किया जाता है आपको? बस वो जैसे कि मशहूर है लड़कियों को के जात इनको जॉब्स वहाँ पे होती है, मॉडलिंग एजेंसी। हाँ, मैंने तो कभी नहीं कहा मैं वहाँ मॉडल हूँ, अच्छा। मैंने तो कभी नहीं कहा कहीं कि मैं जी मुझे मॉडलिंग एजेंसी वालों ने बुलाया है हम्म, दुबई, या मैं दुबई किसी के पास आई हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं है। शायद ठीक। मैं एक दफ़ा ये टाइम भी है कि छोटा सा कमरा लेके दुबई के किसी होटल में रही हूँ 20,000 रुपए का। तो जब
अब वो एक टाइम था वो भी, तो एक टाइम है कि तो मैं अगर अच्छे होटल में हूँ तो वो बातें लोग करने लग जाते हैं, तो मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। ठीक, बिल्कुल मुझे ठीक। कभी किसी ने कुछ नहीं दिया तो मैं लोगों की बातों पे बिल्कुल वो नहीं करती, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। ठीक है, आई एम आउट ऑफ ऑल दिस। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्या कंटेंट टाइप है कवल आपकी? क्या लोगों को सिखा रही हैं आप? क्या लोगों को बता रही हैं आप? क्या अपने सिखा रही हूँ? कंटेंट से आप क्या समझती हैं? उन्हें क्या क्या लर्निंग होती है उनकी? क्या एजुकेशन देती हैं आप? या उन्हें क्या एजुकेट करती हैं कि यार ये वो करें? बिल्कुल भी मेरा कंटेंट ऐसा कोई या आपका लाइफ़स्टाइल है? थोड़ा-सा किसी ये को बताइएगा। सिखाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर सिखाऊंगी तो फिर कुछ और ही सिखाऊंगी, क्या? सीखने को आप आए तो फिर मैं यार देखिए मेरी बात सुने, स्किल्स है ना हाँ, ये वो, तो आपकी जो स्किल्स हैं हाँ। लोग वो करते, मेरा सच इज ऐसा कंटेंट नहीं है, हुँ, मेरा एंटरटेनमेंट का है, तो डेफिनेटली जो एंटरटेनमेंट जो वायरल चीज चल रही होती है वही पोस्ट करती हूँ। बिल्कुल सच ठीक। इज मैंने कोई कभी उस तरह से कोई बैठ के लेक्चर नहीं दिए हुँ, या अपनी कोई कंट्रोवर्सीज को बैठ के कैमरे के आगे नहीं बताया कि देखें ठीक। ये हो गया तो ये हो गया, नो नॉट एट ऑल। उस तरह का मैंने कभी कंटेंट नहीं बनाया या बिल्कुल किसी ठीक। को क्रिटिसाइज करके ये देखिए ना इसने ये बोला, इसकी क्या, मैंने किसी को बैश नहीं किया हाँ, कभी, मैंने किसी के कंटेंट को पकड़ के हाँ, उसके ऊपर बात नहीं की कि जी ये देखो ये तो ऐसे नाच रही है, ये तो ये कर रही है, वो कर रही है, जैसे मेरे साथ हुआ जी, है। तो आई हैव नो दैट, मेरी वो एनर्जी नहीं है कि ठीक। मैं लोगों को नेगेटिव शो करा के तो व्यूज लूं, आप जो कि पार्टीज़ लोग करती हैं? करते हैं। पार्टीज करती हूँ, मैंने जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं की और मेरे ऊपर इल्जाम है कि नशे में, मैंने कहा सोचो भाई मैं आप लोगों आप को नशे भी करती आंसर हैं? नहीं, ये नॉट एट ऑल, इल्ज़ाम लगाया कभी गया। भी नहीं किया मैंने। मैं सादा सिंपल सिगरेट नहीं पी सकती, आई एम नॉट एट अच्छा ये ऑल सारे दैट। इल्ज़ाम आप पे क्यों लगते हैं? एक तरफ आप पे इल्ज़ाम लग रहा है आप फ्रॉड करती हैं, एक तरफ आप पे इल्ज़ाम लगता है आप बच्ची बनने की कोशिश करती हैं, एक तरफ आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप नशे में रहती हैं, पार्टीज़ करती हैं, हम्म। एक तरफ आपको आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप लोगों के घर खराब करती हैं। सारे हम्म। इल्ज़ामात कबल फ़ारूक पे क्यों लग रहे हैं? और हमारे पास तो वीडियो है एक जिसमें आप ये पार्टी कर रही हैं आई थिंक सो। हाय व्यूज तो इनको मेरे से ही आएंगे ना। मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ व्यूज तो इनको मेरे से ही आएंगे, मसला ये है ना, इल्जाम तो ये आपको क्यों कवल फारूक स्पॉटेड एट अ प्राइवेट पार्टी ये मैं भी यार सर्विंग कल देख स्टाइलिश रही एंड थी और मुझे एलिगेंट वाइब्स? यार बड़ा मैंने अच्छा जब टाइटल दिया हुआ है। वाओ ये कौन सी पार्टी है? व्यूज तो इनको मेरे पे ही आएंगे ना, जिसने पिछली भी मैं पोस्ट की है, मैं व्यूज देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार चलो खैर है, व्यूज तो आप तुम समझती हैं लोगों को आपको मेरे पे व्यूज, आएंगे। लेकिन पार्टी पे तब जहाँ पे सब कुछ चल यार रहा इट्स होता है अ पब्लिक इवेंट, ये पब्लिक इवेंट ये है, एक पार्टी नहीं है। हॉलीवुड का वो सॉरी 90s की सब उस पे बने हुए हैं। अब 90s में क्यों गला यूं नहीं पहन सकते थे? आई वाज जस्ट एक ठीक, रैंडम में चली गई थी, अदरवाइज वो सब 90s की हीरोइंस बनी हाँ हुई है। मैं समझ गया हूँ, एक वो थीम था। हाँ एक थीम था, तो ये इट्स नॉट अ पार्टी, एक पब्लिक हम्म कॉफी प्लेस पे खड़ी हूँ, तो अब देखे ये एक इल्जाम लग गया, लोगों को मौका मिल यही गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कवल हाँ फारूक पे इतने इल्जाम लगते क्यों हैं कि ये सारी चीजें कवल के खाते में क्यों आती हैं? बदनाम ना होगे तो नाम ना होगा, तो बस यार एंजॉय करें। क्या आप पे कौन इल्जाम, मैं हम्म आप पे अगर इल्जाम लगा दूं कोई, हम्म, तो क्या आप क्या आपका क्या रिस्पॉन्स क्या होगा? ठीक है मैं लग कहूँ गया। आपने मुझे जबरदस्ती यहाँ बिठाया है, हम्म, ब्लैकमेल करके यहाँ हाँ बाद बुलाया में है, जाके आप वीडियो निकाल, जबरदस्ती आप बाद मेरे में से। जाके वीडियो बना दें कि इसने मुझसे सवाल ये इस तरह से कहा था, मैं पूछूंगा नहीं लेकिन इसने पूछ अब लिए। देखिए मैं आप पे इल्जाम हाँ, लगाऊं कि इसने मुझे जबरदस्ती बिठा के ये क्वेश्चन, हम्म, क्या तुक है? बिल्कुल तो ठीक। आप इसको किस तरह एक्सप्लेन हम्म, करेंगे? चलें लेट्स कम टू यू, मैं क्वेश्चन ये है कहूंगा कि कि ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल ऑब्वियसली। तो अब आप इस चीज को एक्सप्लेन हम्म, करेंगे, कल को जाके वीडियो नहीं बनाएंगे कि यार ऑब्वियसली देखिए मेरा कसूर नहीं, नहीं था। मैं नहीं करूंगा सो ऑब्वियसली। आई एम दैट हम्म, पर्सन कि मैं कभी भी अपने आप को कहीं भी क्लियर नहीं करूंगी। जिसने जो बोलना है, जिसने जो कह समझना दिया है वो वो कह समझता दिया, रहे। मैं जाके आपके पीछे बात करूं, आप कल को आके कैमरे पे कि देखें मैंने कंवल फारूक के साथ ऐसा नहीं किया, वो झूठ बोल रही है, ये हम्म, हो रही है, तो व्हाई यू आर एक्सप्लेनिंग जब आपका कसूर ही नहीं है? कसूर ही नहीं है, तो ठीक। आई एम दैट पर्सन कि मैं कहती हूँ जब मेरा कसूर ही नहीं है, मैं नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक, मेरे में इतनी एनर्जी है ही नहीं। कि मैं ये सारे दिन ये बैठ के ना ना एक्सप्लेनेशंस मेरे पास देती रहूं। यही काम रह गया ठीक। कि अब मैं वो जो पिछला इल्जाम लगे हम्म उसको क्लियर करूं। बिल्कुल ठीक हो गया। तमाशा प्रोग्राम के कितने पैसे चार्ज किए? देखिए हमें तो पर डे पे सब डिफरेंट डिफरेंट कंटेस्टेंट को उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सबको जो है वो मिलते थे। हम्म, सो आई थिंक ये हमारा सीक्रेटली हमसे एक एग्रीमेंट हुआ था, तो सबको डिफरेंट डिफरेंट ठीक। उनके उसके, लेकिन अच्छा कमाया अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह।
2 महीने में बहुत अच्छा कमाया, अच्छा, मतलब बहुत अच्छे पैसे हैं इस अच्छे चीज़ पे। पैसे हैं। लेकिन चांस है ना, हाँ, सबको तो चांस नहीं मिला, चांस तो नहीं ये तो मिला। चांस की बात होती है। मुझे चांस तो मिल गया। आप अप्लाई करते हैं इसके लिए तमाशा प्रोग्राम में जाने के लिए, या ये सारे खुद सेलेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ों को यार देखते हुए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ वो आप लोगों को देखते हैं, पहले हुँ, आपकी हिस्ट्री निकालते हुँ, हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देख के जी, फिर आपको एज़ अ कंटेस्टेंट अंदर लेते हैं। ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कहे, किसी की भी सिफ़ारिश आ जाए तो कोई भी इसमें आएगा, नहीं। बहुत सारे टैलेंट्स देखे हुँ, जाते हैं, जिसको पता है, जी, प्रोडक्शन वालों को पता है, पूरी बिल्कुल टीम ठीक। बैठी हुई है पीछे। हुँ, वो पूरा आपका डेटा निकालते हैं। देखिए, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आपने पूछे वर्किंग तो की जी, होगी। जी। ठीक है? तो ये वर्किंग होती है हर पर्सनैलिटी के पीछे। हुँ, तो ये एक चांस जब आपको मिलता है तो वो भी कुछ सोच समझ के तो आपको शो में लाया गया है ना। अच्छा, दिल पे हाथ रख के एक सवाल पूछूँगा, आपने उसका जवाब सही देना है। सैफ से जिस तरह की आपकी बॉन्डिंग शो के अंदर थी, वो बाहर निकल के क्या वैसी ही रही? कि अब कॉन्टैक्ट भी नहीं होता सैफ से? नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। वो तो वीडियोज़ तो ऐसी आती थी जिस तरह आप लोगों का बहुत प्यार, मोहब्बत ख़त्म ही नहीं हो रही थी। यार देखिए, वहाँ पर हम हाँ, लोग फेक फेक था वो? फेक किसने कहा है फेक? तो वही मतलब पूछ रहा हूँ सवाल है, ये यार फेक देखिए, तो नहीं था? इट वाज़ नॉट प्यार मोहब्बत, एक हुँ, केयरिंग, हाँ, एक दूसरे का ख़्याल रखना। हुँ, और जब आप इतने दिन एक दूसरे के साथ रहें हुँ, तो कहीं न कहीं एक इमोशनली अटैचमेंट एक हो जाती हुँ, है। जब हम लोग लड़ भी रहे थे ना तो दिल से नहीं लड़ रहे जी, थे। इवन बाहर आके जब अपोलोजाइज़ वाली बात हुई तो मुझे भी समझ आया कि उसने भी दिल से बोला कि यार ऐसा कोई दिल, हम लोगों ने इस तरह हार्श एक दूसरे के साथ हुए हैं। ठीक लेकिन है, डेफ़िनेटली 2 महीने आप सेम उन्हीं लोगों के साथ रहो तो कहीं न कहीं कोई बात बुरी लग जाती है। ठीक कह उसको रही भी हैं, लगी होगी, मुझे भी लगी होगी, तो हमने एक-दूसरे का एंगर निकल आया कहीं न कहीं, थोड़ी-सी, लेकिन वो ठीक हो गई थी, ठीक सेटल हो हो गई गई। थी। अच्छा, बीच में जो बाहर आके जो ख़त्म हो गया वो सारा, उसके पीछे आई थिंक मल्टीपल रीज़न्स थे। क्या रीज़न्स बहुत हो सकते सारे हैं? लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो कंवल के साथ उसका अफ़ेयर है, कुछ ऐसा है। डेफ़िनेटली उसने भी आगे काम करना है, तो मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर भी कुछ इस तरह का हो। और वो अपनी जर्नी में अच्छा हुँ, चल रहा है, जो अच्छा कर रहा है, तो ही शुड वर्क और इस बिल्कुल ठीक, कंट्रोवर्सी से दूर ही रहे तो वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक। मेरे ऊपर तो लगते रहते, मैं तो मेरे ऊपर लगते मेरे रहते तो हैं। फ़र्क ही नहीं मैं पड़ता भई। वो तो वो बात है कि आपने कहा कि मैं तो आदी हो गई हूँ। मैं तो आदी हो गई बिल्कुल हूँ, तो ठीक। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका भला हो रहे तो हाँ, आज भी दोस्त हैं हम। ठीक, कॉन्टैक्ट काम से रिलेटेड होता है, ठीक। कहीं मतलब कि हमारा एक प्रोजेक्ट पे कहीं मिल रहे हुँ, हैं, कहीं पे जब सब मिलते हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है, हुँ, लेकिन इस तरह नहीं, अस्सलाम वालेकुम, किधर हो, क्या हो, ठीक, खाया पिया, वो वाला नहीं है। सही। ईद मुबारक, बर्थडे, हैप्पी हुँ। बर्थडे, ये वो दिस दैट, अब इस तरह अगर का। हम कहें कि पॉडकास्ट में अब सैफ को एक लाइव कॉल करें और उनसे कुछ पैसे चार्ज करने का कहें कि यार मुझे थोड़े से पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा हो सकता है क्या? अब तो उन्होंने पैसे कमा लिए हैं काफ़ी, अल्लाह! तौबा, तौबा! ड्रामे ये भी कर काम रहे भी हैं। करने ये पड़ेंगे। ये ये भी करना पड़ेगा आपको। डेथ! मैंने कभी किसी से पैसे नहीं माँगे, नहीं, नहीं माँगे, मतलब लेकिन फिर भी एक ऑन लाइव पॉडकास्ट के अंदर अगर आप सैफ को कॉल करें, यार, मेरी बड़ी तो दुनिया उनसे बात प्यार भी नहीं करती है, हम देखें तो होती। सही। अच्छा, मेरी तो बात नहीं होती उस लड़के से, लेकिन चलें आपके हाँ, कहने पे ज़रूर, कर ले। ज़रूर। मैं भूखी मर जाऊँ, नहीं, नहीं, पैसे ना आपने बता माँगूँ। देना एंड पे कि जी हम प्रोग्राम में बैठे हुए थे। आपने कहना कि यार कोई 10 लाख रुपया चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाह, सैफ सैफ, सैफू, इज़्ज़त रख मेरी लेना। इज़्ज़त रख लेना। हाँ, आए तुम तनाना, तुम तनाना। अच्छा, मैं उसको कॉन्टैक्ट ढूँढूँगी। अच्छा इतना छुपा के रखा हुआ है आपने नहीं, नहीं, कॉन्टैक्ट? छुपा के मेरे फ़ोन में अ, कुछ भी छुपाऊँ, मेरी ज़िंदगी कुछ छुपाने वाली नहीं ठीक। है भई। आप मेरे से पूछिए, मैं आपको अच्छा, मेरे देखे ना हाथ भी काँप रहे हैं। सैफू मामा। अच्छा, अल्लाह! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, सैफ को कॉल करने लगे हैं, तमाशा के कंटेस्टेंट्स। सैफू। सैफू, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम आपने कहना 10 अल्लाह! लाख रुपए चाहिए, लाउड रिंग, स्पीकर कर रिंग, लीजिएगा। चुप करें यार, बहुत बेइज़्ज़त हूँ करवाएँगे आप। कितना बैड फ़ील करेगा वो, पता नहीं कहीं शूटिंग पे ना हो। नहीं, आपकी कॉल उठा लेंगे। केगा यार, इसने कॉल कैसे कर, केगा इसने कॉल। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम दोस्त, बेवफा दोस्त। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। क्या हो रहा है? बस ठीक, खाना खाने आया हूँ, बाहर हूँ। अच्छा, खाना खाने, क्या खा रहे हो?
फिश वाह फिश। अच्छा जी किधर हो? कराची हूँ। ओ अच्छा कराची चले गए हो, वेरी गुड। और क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट क्या? सुना है बड़े पैसे कर कमा रहे रहे हो हैं। हैं? मैं किधर कमा रहा हूँ बड़ा, मैंने क्या कमाया? बड़ा ऐसा तो ना बोलो, नहीं कमाया, बस करो यार, हमसे तो ज्यादा ही अमीर हो गए हो हैं। बस करो, गरीबों को भूल गए हो, है ना? अरे कहाँ, अरे ऐसे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से थोड़ा थोड़ा है, तो बस हम उस पे खुश होते हैं। ओए होए, देखो हम तो आपको देख के खुश होते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा बताओ कितने हाँ कमा लिए? हाँ जी, कितने कमा लिए? कुछ नहीं कमाया क्या? मुझे तो अभी तक वो भी नहीं मिले, चिट्ठी वाली अमाउंट नहीं मिली। है नहीं मिली? नहीं, मैंने कहा अपने दोस्त से उधार तो मांगू। क्या चाहिए आप बताओ? अरे अल्लाह, देख लो, नहीं दोगे उधार, देख लो, दूंगा यार, दे दोगे? हाय देखो 5 लाख चाहिए। मैं कहता हूँ कर देता हूँ बेगम लो। हाय सदके, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मजाक कर रही थी। वैसे ही मेरे से किसी ने मुझे कहा कि ऐसा करो, मैंने कहा यार अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो देखो। अगले बहुत खुश हुए हैं। देखिए वेरी नाइस जी। ये देखें जी, ये देखिए भी लोग होते हैं जो फौरन कह देते हैं कि अकाउंट भेजो। ये दिल होने चाहिए, क्या हाँ बात है। आई और इसी चूज। खूबसूरती के साथ आप ना आगे ग्रो करते हो जब आप किसी को देने मैंने वाले बनते हो। मैंने आपको बोला ना कि हाँ मैं इसीलिए मैं सारी चीज़ों से साइड पे हुई कि आई वांट हिम टू बी सक्सेसफुल, कि बिल्कुल मैं ठीक। चाहती हूँ कि उसकी जर्नी में कोई ऐसी बात ना आए कि जहाँ उसे कहीं इस तरह की डिफिकल्टीज देखनी ठीक, पड़े। बिल्कुल ठीक। आई वांट हिम टू ग्रो। मेरी बात नहीं होती 3-3 महीने नहीं होती, लेकिन देखिए जब होती है तो अब जैसे इसने मुझे कॉल की है, जब ये मुझे कभी कर, मैं भी कभी ना नहीं बिल्कुल करूंगी। ठीक है, It's not- अब ऑब्वियसली इट्स देखिए वाइस वर्सा। स्क्रिप्टेड नहीं है ये चीज हाँ कुछ भी। अगर आपको लग ठीक रहा है कह कि रहे हैं, कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह ही देखिए है। इसी तरह वो शो भी रियलिटी शो था, और वो भी सब ऑटो पे चल रहा था। अब आप कह रहे हैं ना कि वो फेक था सब, ऐसा नहीं है। हम लोगों को एक दूसरे के खाने की परवाह थी, एक दूसरे को हम देखते थे यार इसने खाना नहीं खाया, इसकी तबीयत खराब है, इसका बीपी लो है, ये वो, और उसी तरह दिल पे बातें लगती थी। किसी ने कुछ कह दिया ना, बिलीव मी, हमारी लड़ाई हुई ना, उतना ही हम दोनों डिस्टर्ब भी हो गए कि यार देखो हम कितना कितना इसके साथ कैसे हैं। और इसने ऐसे, मुझे बड़ा लोगों ने गालियां दी कि यार देखो उस बंदे ने, तुमने उसको ये कह दिया वो कह दिया। मैंने कहा उसने भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ कहा ना, तो वो इस तरह से हुआ कोई। बिल्कुल ठीक। हाँ रेसिप्रोकेट। हाँ वही वाइस वर्सा होता है अदरवाइज इस तरह। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिलों में मेरे सारे हाँ कंटेस्टेंट के लिए बहुत प्यार था, लड़ते बिल्कुल भी ठीक। थे, झगड़ते भी थे, पीछे जाके अपोलोजाइज भी करते थे। वो ऑन कैमरा नहीं आता होगा शायद, किसी को ठीक। बुरा दिखाया है, किसी को शो में अच्छा दिखाया है, किसी को नेगेटिव दिखाया है। तो मैं हर इंसान को जब भी किसी को परखना, उसकी बुरी अच्छाई दोनों को देखती देखते हैं, तो ठीक है। आप पॉइंट्स देखें किसमें कितना अच्छे अच्छे कितने हैं, किसी में कितने बुरे हैं। मुझे जब लोग जज करते हैं, आई स्वेयर आई डैम केयर। मैं कहती हूँ यार आप लोग करते रहे, किसी को नहीं पता कि मेरी पीछे की जर्नी, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, क्या स्ट्रगल्स, क्या कुछ हुआ है, ये मैंने फेस किए हैं, मैंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं। और मैं जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, मैं उनके लिए भी क्या दुआ बात ही है। करती हूँ। इसी के साथ मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से हर चीज़ का जवाब दिया अच्छे बिल्कुल, तरीके से, थैंक और यू। आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। अल्लाह ब्लेस यू मोर एंड मोर। और हम इसी के साथ अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इस पॉडकास्ट का। थैंक यू सो उम्मीद मच, करते हैं जी, थैंक यू सो मच, और आप आपने मुझे तशरीफ़ शो लेके में आई। बुलाया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ज़रा थोड़ा सा हट के था, ज़रा थोड़ा सा हट के प्रोग्राम था। उसकी वजह ये कि हमने कहा ये थोड़ा सा निकलें, कंटेंट टाइप हमें भी चेंज करनी चाहिए और इंटरटेनमेंट के लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपने फीडबैक का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब्दुल हई सिद्दीक को इजाज़त दें, और इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होती है किसी नए पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।